हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पर एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, तो जो भी एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। तो आज के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम रहेगा भारत के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति। वो चर्चित व्यक्ति आपके कोई कवि हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और भी क्षेत्र से वो संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं जिस कवि की बात करना चाहता हूँ, आज आज वे हैं जयशंकर प्रसाद। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में जानेंगे और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो आप ऑल वाले ऑप्शंस को प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद की क्या जीवनी है, उसके बाद हम लोग प्रमुख रचनाएँ देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक जगह एक्यूमुलेट यहाँ पर कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए क्या है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो सके। चलिए, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। जगह का नाम पूछेगा तो काशी जवाब देना है। और किस परिवार में हुआ था, तो वैश्य परिवार में हुआ था, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद एवं माता का नाम मुन्नी देवी है। हो सके फ्रेंड्स, आप जितना भी सब ऑर्डिनेट टाइप का जितना भी एग्ज़ाम देते होंगे, चाहे वो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हो, रेंजर हो, या फिर बिहार का ही सब ऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, या और भी अगर उससे कुछ और अलग तरीका का एग्ज़ाम अगर देते होंगे तो उसमें ये सारा कुछ पूछ सकता है और इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछ सकता है। या फिर बिहार दरोगा का मेंस देख लीजिए, उसमें भी हिंदी का कई सारे क्वेश्चंस आपको कवि से पूछा जाता है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, इनका परिवार सुंघनी लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर बिंदु दे दीजिएगा, सा के ऊपर बिंदु है, ठीक है। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था एवं इनके पिता व्यापारी थे। जैसे देखते होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे क्या होता है कि आपने जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो अपने जब घर बनाते हैं तो वो देखते हैं टाइटल लगाते हैं, ठीक है, जैसे चौहान भवन हो गया, इस तरह से। तो उसी तरीक़ा से इनका भी, इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। नेक्स्ट देखिए, और इन्होंने काफ़ी भाषाएं भी सीख ली। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा भी सीख ली। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा के लिए इन्हें क्वींस कॉलेज में भेजा गया जहां इनका मन नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद 8वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और बाद में इनका स्कूल छूट गया। तो वो कई कारणों से छूटा है फ्रेंड्स। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है, केवल 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई एवं कुछ समय बाद इनकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो याद रखिएगा, 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद माता की भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तब देखिए आखिर उसके बाद पिता और माता की मृत्यु के बाद जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगा, तो इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ, ठीक है, शंभूनाथ के हाथों में चली गई। और शंभूनाथ के हाथों में जब चली गई तो कुछ समय के बाद शंभूनाथ की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, आगे पॉइंट कर रहा है, इन्होंने 3 शादियां की थी लेकिन तीनों ही पत्नी की मृत्यु असमय मृत्यु हो गई,
ठीक है, यानी इन पर दुखों का पहाड़ काफ़ी टूट गया था फ्रेंड्स। और ऐसा आगे कहा जाता है कि इन सभी की मृत्यु के बाद इनके स्वास्थ्य में काफ़ी गड़बड़ी हो गई थी, काफ़ी स्वास्थ्य इनका बिगड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप समझ सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स की तरह उनके जीवन का एक कहानी बताया गया इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनके माँ का नाम, उनके पिता का नाम, उनके बड़े भाई का नाम, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, तो ये सारा कुछ एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया गया है। इसके बाद आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो देखिए क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए नाटक में आखिर कौन कौन सारी रचनाएं हैं, तो चंद्रगुप्त, ये एक प्रकार का नाटक है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो जवाब आपको देना है जयशंकर प्रसाद। लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि वो क्या है, ठीक है, नाटक है, उपन्यास है, आखिर है क्या, तो नाटक है। उसके बाद स्कंदगुप्त हो गया, आज़ाद शत्रु लिखा हुआ है ये, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी हो गया, कामना हो गया, करुणालय हो गया, राजश्री हो गया, और एक घूंट। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि एक नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन कौन है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़िए फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा। कहानी संग्रह में क्या है, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है और आंधी है, ये सब कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है प्रमुख कहानी। तो प्रमुख कहानी इनका आकाशदीप और पुरस्कार है। नेक्स्ट कह रहा उपन्यास, तो इनका 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कंकाल, तितली और इरावती जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट इनका निबंध। तो निबंध एक है काव्य कला, ठीक है, काव्य कला किनका निबंध है, तो जयशंकर प्रसाद का निबंध है। और उसके बाद महाकाव्य, देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया होगा, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा। ठीक है, महाकाव्य कौन है, तो ये कामायनी है। ठीक है, कभी कभार एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि कामायनी क्या है, तो कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तो महाकाव्य यानी कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनकी काव्य रचना, ठीक है, इनकी काव्य रचना कौन है, ये लास्ट है फ्रेंड्स, झरना। जो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, जीवन का झरना, 6 क्लास में आपने जीवन का झरना पढ़ा होगा, तो झरना है, लहर है, आंसू है, ये सारा जो काव्य रचना ये किनकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। फ्रेंड्स एक और है, याद रख लीजिएगा, प्रेम पथिक। ठीक है, प्रेम पथिक इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, प्रेम पथिक। ठीक है, तो प्रेम पथिक किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीक़े से आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय के बारे में, जितना भी उनका बायोग्राफी है, तो वो सारा कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा जितना भी उन्होंने किताब लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है, क्या लिखा है, तो वो सारा कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में काम दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।